आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर a lecture on the subject corporate governance, ethics and social responsibilities of business. Subject code is CCCOM 403. It means it is compulsory paper for the student of MCOM semester 4. The topic of today's lecture is the board ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द बोर्ड, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड इन रिलेशन टू ए कंपनी मीन्स कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। तो जब डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उनका एक बोर्ड होता है, दैट इज नोन एज बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कंबाइंड डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अपॉइंटेड टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स टू रन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस while meeting the interest of its shareholders and other stakeholders। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने गए लोग होते हैं जो बिजनेस को चलाते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स और अदर स्टेक होल्डर्स। तो जब शेयर होल्डर्स किसी व्यक्ति को चुनाव करते हैं तो वैसे व्यक्ति को हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी चलाने के लिए अगर चुनाव करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो उसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। कलेक्टिवली उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। द अदर इश्यूज इन्वॉल्व इन द रिस्पेक्ट ऑफ बोर्ड आर, नंबर 1, प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्टर्स इनसाइड वर्सेस आउटसाइड। तो डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, उनका प्रोपोजिशन क्या होना चाहिए, मतलब कितने लोग इनसाइड होंगे, कितने लोग आउटसाइड के डायरेक्टर होंगे। दूसरा, साइज, स्ट्रक्चर, स्टाइल ऑफ बोर्ड, साइज क्या होगा, कितने लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर होंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टाइल क्या होगा। उसके बाद एज ऑफ द बोर्ड मेंबर का एज क्या होगा, और जो ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्टर्स का ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग कैसे करना है, रेमुनरेशन डायरेक्टर्स को कितना देना है, बोर्ड मीटिंग और मैटर्स टू बी रिजर्व फॉर बोर्ड डिसीजन, कौन कौन से मैटर्स होंगे जो बोर्ड के डिसीजन के लिए रखे जाएंगे, बोर्ड मीटिंग कब होगा, कैसे होगा, बोर्ड का परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड है। चलिए फिर क्वालिटीज ऑफ बोर्ड देखते हैं, बोर्ड का क्या क्वालिटीज होता है। तो द क्वालिटी ऑफ बोर्ड कैन बी एग्जिबिटेड बाय द फोकसिंग ऑन इट्स की फंक्शन। तो फंक्शंस एरिया को देखेंगे तो क्वालिटीज पता चलेगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजन, मिशन एंड वैल्यूज, कंपनी का विजन, मिशन और वैल्यू क्या होना चाहिए, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फंक्शन होता है। सेट स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रैटेजी बनाना है, ऐसे बिजनेस को चलाना है, स्ट्रक्चर क्या होगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेजमेंट, ये भी क्वालिटीज है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। एक्सरसाइज अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर्स एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू स्टेक होल्डर्स। तो जो भी काम करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके लिए वो अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, और जो भी बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। एंड लास्ट वन, इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस। जो भी लॉ और रेगुलेशंस है ऑर्गेनाइजेशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उसके अनुसार वो फंक्शन करते हैं। तो दिस आर द क्वालिटीज ऑफ बोर्ड। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। तो बोर्ड में कौन कौन से लोग होंगे। द बोर्ड शुड हैव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो बोर्ड में दो तरह के लोग होते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसको ईडी बोलते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसको एनईडी बोलते हैं। उनको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। पहला, इफ चेयरमैन इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एट लीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर।
चेयरपर्सन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो आधा जितना भी बोर्ड में मेंबर्स रखा गया उसका कम से कम आधा पार्ट जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे. If chairman is promoter or related to a promoter, at least half of the board of directors be independent directors. बातें समझ में आ रही होगी. सिंपल वर्ड में लिखा हुआ if direct chairman is related to any occupying management position at the board level and or one level below the board, at least half of the board should be independent directors. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चेयरमैन ईडी का होगा या प्रोमोटर होगा या कोई मैनेजमेंट पोस्ट का होगा तो आधा से अधिक यानी कम से कम आधा लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे. अब चेयरमैन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. इफ द बोर्ड डज नॉट हैव half a regular non-executive chairman, at least half of the board should be independent directors. अगर बोर्ड में रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं है तो वैसे केस में हाफ ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. द बोर्ड शुड हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर. तो बोर्ड मेंबर जितने भी होंगे उसमें एक वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है. चलिए फिर हम लोग देखे थे कि आउटसाइड डायरेक्टर्स भी होते हैं. तो वो क्या होते हैं, उनको इंडिपेंडेंट बोला जाता है. तो एन आउटसाइड डायरेक्टर आर समटाइम्स नोन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इज ए डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु डज नॉट हैव ए मटेरियल और पेक्यूनियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी और रिलेटेड पर्सन्स एक्सेप्ट सिटिंग्स फी. तो आउटसाइड पर्सन या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव बाहर के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कौन होंगे, तो वैसा व्यक्ति जो कंपनी से कोई रिलेशन नहीं रखता है. मीन्स कंपनी में इंटरेस्ट स्टेक होल्डर नहीं होना चाहिए. नॉमिनी डायरेक्टर इंक्लूड गवर्नमेंट नॉमिनीज एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन पब्लिक एंटरप्राइज बोर्ड. In essence, these directors are a conduct between the enterprise and the government. They therefore brings together with them the government thinking regarding the various issues for discussion at the board meeting, and in case of financial institution, the effective utilization of invested fund. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या नॉमिनी डायरेक्टर जो होंगे वो सरकार के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं और बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है. उनको रखने से क्या फ़ायदा है, तो जो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सरकार के जो वेरियस प्लान पॉलिसीज आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग वो डिस्कशन करेंगे बोर्ड मीटिंग में. और जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव है वो जो फंड है उसका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन पे ध्यान देंगे. तो दीज आर द डायरेक्टर्स. एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होता है, तो डायरेक्टर्स हु ऑक्यूपाई मैनेजमेंट पोजीशन इन द कंपनी आर रेफर्ड टू एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. तो वैसा व्यक्ति जो मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट में है उसको अगर डायरेक्टर बनाया जाए तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और जो मैनेजर नहीं है मैनेजमेंट पोजीशन में नहीं है उसको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलेंगे. दे रिसीव सिटिंग फीस ओनली. सिटिंग फीस बोलते हैं जिसको रेमुनरेशन आप बोल सकते हैं. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैल बी पेड रेमुनरेशन एज रिकमेंडेड बाय कंपनसेशन एंड बेनिफिट कमिटी टू द बोर्ड. तो जैसा बोर्ड बोलेगी वैसा उनको रेमुनरेशन दिया जाएगा. अब चलिए रोल ऑफ बोर्ड, बोर्ड का रोल क्या है उसको देख लेते हैं. तो रोल ऑफ बोर्ड शुड मीट रेगुलरली, retain full and effective control over the company and monitor the executive management. तो जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है उनको मॉनिटर करने के लिए और कंपनी के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए बोर्ड को हमेशा रेगुलरली मीट करना होगा ताकि वो ये कंपनी और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट पे कंट्रोल और मॉनिटर कर सके. दूसरा रोल है इन्वॉल्वमेंट इन एम्प्लॉयमेंट एंड डिसमिसल ऑफ सीईओ.
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बहाल करना और उसको किसी भी रीजन से उसको निकालना, उसके लिए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स promote overall interest of the company and its stakeholders are of paramount importance। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है कंपनी और कंपनी के स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट को इंक्रीज करना, हाईएस्ट पोजीशन पे ले जाना। और लास्ट स्टेप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड मॉनिटर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्लान including overseeing operating result on the regular basis to evaluate whether the business in being properly managed and taking proper measures at proper time। तो बिजनेस में सारा चीज सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिजनेस के परफॉर्मेंस को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मॉनिटर करते रहना चाहिए। Clear? So I hope this lecture is highly beneficial to the student of MCOM semester 4, and this lecture is about the board of directors, meaning उनका composition क्या है, उनका functions क्या है, role क्या है, उसके बारे में था। तो I hope this lecture is beneficial for you. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.